Hello friends and my dear student, welcome back on my YouTube channel Abdhesh English Classes. Now I will discuss about the most important topic of grammar parts of a speech. You can also watch my previous video grammar and its various parts. You can be learn from there what is grammar, how many parts of grammar, why grammar is important in English language. So I request you please go to playlist and watch my previous video grammar and its various part. Let's have a preview. तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ अ स्पीच क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला एक प्रीव्यू लेते हैं। तो इसमें नॉन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शन। आज हम लोग जो होता है इस वीडियो में इसके बारे में स्टडी करेंगे कि नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का डिफिनेशन जानेंगे। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच को जो होता है काइंड्स ऑफ वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। चाहे इसको शब्द का भेद बोल सकते हैं या फिर जो होता है भाषा का हिस्सा, ये दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका डिफिनेशन। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द सेंटेंसेज। जितना भी इंग्लिश वर्ड है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, जो भी इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड को 8 भागों में बांट दिया गया अकॉर्डिंग टू फंक्शन, देयर फंक्शन, उनके कार्य के अनुसार। जितना भी वर्ड है, हर वर्ड का कुछ ना कुछ कार्य होता है, तो कार्य के अनुसार जो होता है वर्ड को 8 भाग में डिवाइड किया गया। और ये जो 8वां भाग होता है, इस 8वां भाग को जो होता है हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच या जो होता है काइंड्स ऑफ वर्ड के नाम से जानते हैं। अब कोई भी वर्ड उठा के देखिए, किसी भी वर्ड का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे वो नॉन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, इंटरजेक्शन होगा, इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई एक पार्ट होगा। वो सेंटेंस का कोई भी वर्ड जो होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर नहीं आता है, इसी में से आता है। तो सबसे पहले जो होता है हम लोग ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है इसके जो होता है कुल 8 भेद होते हैं। अब ये नॉन है क्या, तो डिफिनेशन तो हम लोग बहुत सा पढ़े हैं नॉन का, अलग अलग ढंग से डिफिनेशन दे सकते हैं। लेकिन एक वर्ड में अगर बोला जाए नॉन का डिफिनेशन, नॉन इज नेमिंग वर्ड। जो भी नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड ही नॉन है। किसी का भी नाम हो सकता है, चाहे वो पर्सन, व्यक्ति का नाम हो, प्लेस, थिंग्स, आइडिया और क्वालिटी, ये जो चीज़ बताता है वो सारे नॉन है। दे कैन एक्ट एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसका जो सेंटेंस में जो इसका यूज है वो सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। तो इसका सेंटेंस में प्रयोग दोनों रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में भी होता है नॉन का प्रयोग और ऑब्जेक्ट के रूप में भी जो होता है नॉन का प्रयोग होता है। अब ये नॉन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हम लोग ग्रामर में इससे कौन सा टॉपिक आता है, तो नंबर और जेंडर। अगर आपके पास नॉन का नॉलेज नहीं है तो आपको जेंडर और नंबर जो होता समझ में नहीं आएगा। नॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट नंबर एंड जेंडर। तो ये दोनों टॉपिक को कवर करने के लिए जो होता है नॉन का नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है इसको जानने के लिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है इसे जानने के लिए हमें जो होता है नॉन का स्टडी करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, नॉन का एग्जांपल, सेंड इन द क्लोन्स। अब ये जो क्लोन्स है, क्लोन्स का मतलब होता है विदूषक, जानकार व्यक्ति, जेस्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कोई जानकार व्यक्ति है उसे अंदर भेजो। तो यहाँ पे जानकार व्यक्ति के लिए जो होता है क्लोन का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो होता है क्लोन का बात किया गया, क्लोन का मतलब होता है कोई भी जानकार व्यक्ति। दूसरा, ब्राज़ील इज ब्यूटीफुल दिस टाइम ऑफ ईयर। अब जो ब्राज़ील है ये भी नाम है, स्थान का नाम है, तो स्थान का नाम हुआ तो ये भी जो होता है वो नॉन हुआ। हिज लव ऑफ म्यूजिक रियली सोच।
अब यहाँ पे जो दिखता है ये तो भर हुआ, रियली एल वाई लग गया। तो एल वाई लगने के बाद जो होता है वो किसी भी वर्ड में अगर हम एल वाई लगाते हैं, खास करके एडजेक्टिव में, तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ पे जो म्यूजिक है, म्यूजिक मेरा नाउन है, एक आइडिया बताता है म्यूजिक। अब यहाँ पे लव जो है या हिज, तो हिज जो होता है प्रोनाउन है, और जो लव है वो वर्ब है, और म्यूजिक जो होगा वो नाउन है। तो किसी भी चीज़ के पहले जो होता है यहाँ पे ऑफ, और उसके बाद जो वर्ड आता है वो नाउन ही होता है। जैसे राम्स कौ, अब राम्स कौ नहीं बोल करके जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं, कौ ऑफ राम। तो ये जो कौ ऑफ राम है, तो यहाँ पे जो ऑफ के बाद जो वर्ड आ रहा है हमारा राम, तो ये जो है राम नाउन हुआ। सेकेंड जो है मेरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन है क्या, तो जो संज्ञा के बदले में आता है, कम्स इन स्टीड ऑफ नाउन। अब इसको जो होता है हम लोग डिफिनीसन अलग ढंग से दे सकते हैं, लेकिन सिंपल अर्थ में जाना जाए तो संज्ञा के बदले में जो भी शब्द आते हैं वो जो होता है वो सर्वनाम होते हैं। अब यहाँ पे पैलेस ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन है, नाउन के बदले में आने वाला शब्द, ये सिंप्लीफाई करता है क्या, तो स्पीच में भी और राइटिंग में भी, बोलते समय भी आ सकता है, लिखते समय भी आ सकता है। अब इसका सेम फंक्शन है, जो फंक्शन नाउन का है वही फंक्शन जो होता है वो इसका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में प्रयोग होता है। अब प्रोनाउन से हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, तो पर्सन पढ़ेंगे और केस पढ़ेंगे। पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब उसका केस में कैसे चेंज होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पोसेसिव केस क्या होता है, तो इसका स्टडी जो होता है हम लोग प्रोनाउन पढ़ने के बाद करेंगे। अब ये प्रोनाउन का एग्जांपल देख लेते हैं, किसका एग्जांपल क्या है। सी इज द स्मार्टेस्ट किड इन द क्लास, वह क्लास का सबसे स्मार्ट बच्ची है। अब यहाँ पे किड का मतलब दोनों है, जो होता है किड जो होता है वो कॉमन जेंडर में होता है, लड़का के लिए भी किड का प्रयोग होता है और लड़की के लिए भी जो होता है किड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सी हो गया, तो सी होने के बाद जो होता है किसी बच्ची की बात की जा रही है। तो जो क्लास में जो बच्ची है, वह जो क्लास की बच्ची है वो सबसे स्मार्टेस्ट है, मतलब सबसे जो होता है स्मार्ट बच्ची है। जॉर्ज टूक द बुक फ्रॉम हिम, अब यहाँ पे जो हिम आया ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है। अब यहाँ पे जो हु का प्रयोग हुआ, ये जो हु है ये क्वेश्चन आस्क करने के लिए हुआ, लेकिन सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, तो आज हम लोग जो होता है इसका एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव को अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इसको हम लोग क्वालिफायर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताने वाला को ही हम लोग विशेषण कहते हैं। ये जो होता है नाउन को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। अब ये जो है नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो उसे हम लोग जो होता है विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं अच्छा, तो अच्छा बोलते हैं तो गुड हुआ, बैड हुआ, न्यू हुआ, ओल्ड हुआ। तो ये जितना भी जो विशेषता बताने वाले वर्ड है वो सारा विशेषता बताने वाले वर्ड को जो होता है हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, द स्लीपी। अब यहाँ पे जो वियर है, वियर मीन्स भालू, और स्लीपी का मतलब सोने वाला। हाइबरनेटेड ऑल विंटर, यानी जो भालू है वो ठंड के मौसम में बिल में रहता है, अपने बिल के अंदर रहता है। हाइबरनेशन का मतलब होता है शीत निद्रा, और हाइबरनेटेड मतलब ठंड के मौसम में बिल में रहने वाले जंतुओं को जो होता है हाइबरनेटेड कहा जाता है। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, इट्स लॉन्ग ड्राइव बट इट्स बर्ड टू ट्रिप, इट्स अ लॉन्ग ड्राइव। अब यहाँ पे जो लॉन्ग आया, तो लॉन्ग का मतलब लंबा, लॉन्ग ड्राइव मतलब कहीं पे जब दूर जाते हैं घूमने के लिए तो उसको लॉन्ग ड्राइव के नाम से जाना जाता है, और ट्रिप का मतलब यात्रा करना होता है। शुड आई बाय अ ब्लू जीन्स। अब यहाँ पे जो जीन्स है, जीन्स कैसा है, तो जीन्स का जो खासियत है, जो उसका विशेषता बता रहा है वो ब्लू है। स्वेटर का क्या है, तो पर्पल है। तो जो कलर का नाम आता है वो कलर का नाम क्या है, तो हमारा एडजेक्टिव है। इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में जो होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं उसके बारे में जानेंगे, एडजेक्टिव क्या है उसके बारे में जानेंगे, वेरियस पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से पार्ट है, उस पार्ट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो है वर्ब। अब ये वर्ब है क्या, तो वर्ब जो होता है एक वैसा वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है, इट टू बी एक्सप्रेसेज, क्या एक्सप्रेस करता है, तो पहला एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कार्य, इवेंट का मतलब होता है घटना, और स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज़ की अवस्था बताना। एक्शन जिसमें एनर्जी लगता है वो एक्शन हुआ, जैसे रीड, तो रीड हमारा क्या एग्जाम्पल है, तो रीड जो होता है वो एक्शन वर्ड हुआ। इवेंट घटना, घटना दो तरह से होता है, एक अच्छा घटना होता है, दूसरा जो होता है बुरा घटना होता है। बुरा घटना को हम लोग एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। तो अभी अच्छा घटना किसी का जन्म होना, बर्थ, जन्म लेना, तो जन्म लेना जो होता है वो अच्छा घटना के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से इवेंट में किसी का मृत्यु हो जाना, डेथ, तो ये जो डेथ है, मृत्यु हो जाना, डाई, तो डाई जो होता है वो क्या है, तो हमारा डाई जो होता है वो वर्ब के रूप में काम करता है, और जबकि जो डेथ बन जाता है वो मृत्यु, ये जो होता है एक नॉन है। डाई जो है मेरा वर्ब है, जबकि डेथ ये जो होता है नॉन बन जाता है। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट मतलब होता है अवस्था, किसी भी चीज़ का अवस्था बताता है, जैसे पिघलना, मेल्ट, तो मेल्ट का मतलब पिघलना होता है, पिघलना एक अवस्था का बारे में वर्णन किया गया है, मेल्ट। अब इसके बाद जो होता है वैपोरेट, तो वैपोरेट का मतलब होता है वाष्पित होना, तो वैपोरेशन या वैपोरेट के नाम से इसको जानते हैं। तो वैपोरेशन या वैपोरेट वाष्पित होना, कंडेंसेशन संघनीभूत होना, फ्रीजिंग, फ्रीज मतलब जमना होता है। तो ये जो होता है हमारा वर्ब का एग्जाम्पल है। तो वर्ब के बारे में स्टडी करेंगे, वर्ब का यूज कहाँ पे होता है, ग्रामर में जो होता है वर्ब से हम लोग को मॉडल्स पढ़ने के लिए मिलता है, फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हैं, V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, V5 क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। टेंस के लिए भी जो होता है वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉप जो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखिए वॉक, वॉक मीन्स होता है टहलना, लास्ट में ना लगा हुआ होता है। लिप्स मतलब रहना। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो होता है, इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो होता है नीड्स, आवश्यकता, पढ़ना, तो ये जो तीनों है वो तीनों वर्ब का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। अब ये एडवर्ब होता क्या है, तो जो वर्ब की विशेषता बताता है या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले जो वर्ड है, उस वर्ड को जो होता है हम लोग एडवर्ब के नाम से जानते हैं। एडवर्ब के लास्ट में जो होता है एल वाई लगा हुआ होता है। किसी भी एडजेक्टिव में जब हम एल वाई प्लस कर देते हैं, एडजेक्टिव प्लस एल वाई, तो एडजेक्टिव प्लस एल वाई जो होता है लगा हुआ, तो उसको जो होता है हम लोग एडवर्ब के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्रम्फली, ग्रम्फली का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, आउट ऑफ मूड, जो नॉन है। ग्रम्फली गोट आउट ऑफ बेड, वो बेड पर से कैसा उठा, तो चिड़चिड़े ढंग से उठा, या फिर जो होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं बदमिजाजी से। सारा रन वेरी क्विकली, अब यहाँ पे क्विकली है तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से, तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल है ग्रम्फली, क्विकली। और नेक्स्ट जो होता है एक्सपेंसिव। तो ये जो तीनों जो एग्जांपल है मेरा एडवर्ब का है। अब यहाँ पे देखिए ग्रम्फली, उठना का विशेषता, उठना मेरा क्या हुआ, गोट आउट मतलब सो के उठना, तो सो करके उठना जो वर्ब है, वर्ब का विशेषता बता रहा है यहाँ पे ग्रम्फली, मतलब बदमिजाजी से या फिर चिड़चिड़ा ढंग से सो करके उठा। क्विकली मतलब तेज़ी से, वेरी क्विकली बहुत तेज़ी से। दौड़ना, दौड़ना की विशेषता क्या है, कैसे दौड़ रहा है, तो बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहे हैं। एक्सपेंसिव, लेकिन इसमें भी क्या आ गया, क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा, तो ये भी विशेषता बता रहा। जब TOO टू आता है तो टू का मतलब ही अत्यधिक होता है, इसका भी प्रयोग जो होता है विशेषता बताने के लिए किया जाता है। अल्सो, अब ये जो अल्सो है, अल्सो का मतलब यही चीज़ होता है, भी, मैं भी, वह भी। अब ये जो है, जैसे सीता अच्छी है
और सीता बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे वेरी का प्रयोग हो जाता है। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर है, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर। इंटेलिजेंट, टू इंटेलिजेंट मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट। और अल्सो, तो ये तीनों जो होता है वो एडवर्ब का एग्जाम्पल है। इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग कि क्या होता है। नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन, ये जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12th क्लास में भी जो होता है इससे क्वेश्चन आता है। तो अब हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। तो प्रीपोजिशन को देखा जाए तो ये जो होता है किसी भी सेंटेंस में नॉन या प्रोनाउन के पहले आता है और वर्ड के बीच में जो होता है ये एक रिश्ता बताने का काम करता है। किसके किसके बीच में? तो नॉन और प्रोनाउन के बीच में, दो वर्ड के बीच में एक रिलेशन बताता है। अब ये जो होता है नॉन फ्रेज भी हो सकता है या प्रोनाउन से रिलेटेड भी हो सकता है, या जो होता है एक नॉन के रूप में भी इंडिकेट कर सकता है रिश्ता को कि किस ढंग से वो रिश्ता बताता है। अब ये प्रीपोजिशन से हम लोग क्या जानेंगे? तो फ्रेज भर पढ़ेंगे और फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। यानी प्रीपोजिशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामर में है वो फ्रेज में है और फ्रेजल वर्ब में आता है। अब ये प्रीपोजिशन होता है क्या? तो प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे कि प्री दो वर्ड से बना, एक है प्री और दूसरा वर्ड हमारा है पोजीशन। तो प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है पद। किसी भी पद के लिए जो होता है हम लोग पोजीशन बोलते हैं। स्थिति भी होता है, स्थान भी होता है। तो स्थिति को बताने के लिए, स्थान को बताने के लिए या पद को बताने के लिए जो होता है हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यानी कि प्रीपोजिशन वैसा वर्ड है जो सेंटेंस में आकर के पोजीशन बताता है, स्थिति बताता है, पद बताता है, स्थान बताता है। जैसे आई लिव एट गया, मैं गया में रहता हूँ। अब कुछ बोलते हैं आई लिव इन गया, मैं गया में रहता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि गया में इन लगेगा या एट लगेगा? तो जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे उस शहर के लिए जो होता है इन का प्रयोग कर सकते हैं, और उससे कम है तो वहाँ पे जो होता है ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोध गया, तो बुध गया में जो होता है ऐट का प्रयोग होता है, जबकि गया में इन का प्रयोग होता है। गाँव के लिए, कस्बा के लिए ऐट का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो होता है प्रीपोजिशन में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट जो है कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है क्या? तो कनेक्टर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। कनेक्टर का मतलब सेंटेंस को जोड़ने वाला, दो शब्द को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। अब इसमें जो होता है कोहेसिव थॉट, मतलब ऐसे विचार दो जो विचारों को जोड़ा जाता है। कोहेसिव का मतलब होता है जोड़ना। अब इसमें हम लोग कंजंक्शन से क्लॉज का स्टडी करते हैं, सिंथेसिस का स्टडी करते हैं और कनेक्टर्स का स्टडी करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए एंड जोड़ा गया है, यहाँ पे एंड्स के माध्यम से। इफ़ जोड़ने का काम किया, ये भी कंजंक्शन का एग्जांपल है। देयरफॉर, अतः, ये भी जो होता है वो कंजंक्शन का, दो सेंटेंसेज को जोड़ने का काम कर रहा है। जिसमें दो सेंटेंस को जोड़ता है उसको हम लोग जो होता है वो कंजंक्शन कहते हैं, और दो वर्ड को जोड़ता है वहाँ पे भी इसको हम लोग कंजंक्शन कहेंगे। कंजंक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, कंजंक्शन के जितने पार्ट होते उस पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके 3 पार्ट होते हैं, इसका 3 भेद होता है कंजंक्शन का, जिसमें आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, को रिलेटिंग कंजंक्शन और सबसे लास्ट जो होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये तीनों कंजंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। कंजंक्शन के बाद सबसे लास्ट में मेरा है इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन है क्या? इंटरजेक्शन हम लोग किसे कहेंगे? तो सम सडन फीलिंग इन आवर माइंड, हमारे माइंड में जो अचानक फीलिंग आता है उस फीलिंग को हम लोग जाहिर करते हैं, बताते हैं। वो फीलिंग कैसा आ सकता है? तो सरप्राइज का फीलिंग आ सकता है, आश्चर्य से आ सकता है, दुख से आ सकता है, अफसोस से आ सकता है, गुस्सा से आ सकता है। तो उसको हम लोग जो होता है कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। वैसा वर्ड जो अचानक हमारे इमोशंस के साथ निकल जाता है, हम लोग सोचते नहीं लेकिन वैसा हो जाता है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब जब मैच कोई जीतता है तो वहाँ पे हुर्रे बोलता नहीं है, बल्कि वो जो होता है ऑटोमेटिक हुर्रे निकल जाता है।
ओह, ये भी ऑटोमेटिक निकल जाता है। जब अफसोस करते ओह आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली। आई स्पिल्ड द कॉफ़ी एवरीवेयर, उप्स। अब यहाँ पे जो होता है अपने आप को पछताने के लिए शिट का प्रयोग होता है। ओ शिट, इसका मतलब यही चीज़ होता है। तो मैंने कॉफ़ी को सभी जगह गिरा दिया, छिट दिया, उसको गिराना होता है, छिड़कना। तो ये वहाँ पे उप्स का प्रयोग किया गया। अब इसमें ओ माई गॉड का प्रयोग कर सकते हैं, हे भगवान, या अल्लाह, अरे बाप रे, ये सब जो होता है ओ माई गॉड का प्रयोग करते हैं। तो ये सोचते नहीं, ऑटोमेटिक हमारे जो वर्ड्स हैं हमारे वर्ड्स के रूप में बाहर आ जाते हैं। हम लोग सोच के नहीं बोलते, बस ये बाहर निकल जाते हैं। तो इसको हम लोग जो होता है इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। इससे हम लोग जो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। अब जो होता है हमारा आर्टिकल जो है, आर्टिकल की जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा माना जाता है। इसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से अलग नहीं रखा गया है। कोई भी सेंटेंस में आप वर्ड देखिए तो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, इट इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेज। अब यहाँ पे देखिए इट जो है वो प्रोनाउन है, इज जो होता है हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल आ गया, वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द। अब ये जो शब्द है ये शब्द नाम है, तो नाम है तो ये क्या हो गया, तो ये शब्द का प्रयोग जो होता है हम लोग करते हैं तो ये नाउन होगा। विच जो होता है जोड़ने का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो विच का मतलब यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है, तो जो अर्थ आ रहा है तो जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कंजक्शन कहते हैं। एक्सप्रेसेज मतलब बताना, जाहिर करना, वर्ब के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ। सडन मतलब अचानक, फीलिंग मतलब जो हमारा महसूस है, जो हम लोग महसूस करते हैं, तो ये फीलिंग जो होता है वो हमारा नाउन है। आवर माइंड, आवर जो होता है फिर से क्या आ गया, आवर माइंड, तो यहाँ पे आवर जो होता है वो एडजेक्टिव है और माइंड जो होता है हमारा नाउन है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं कि मतलब कोई भी वर्ड है उस वर्ड को कैसे पहचान सकते हैं। तो ये जो होता है आज हम लोग स्टडी किए नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक। अब इस पे हर टॉपिक पे एक वीडियो आएगा कि ये होता क्या चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बेसिक ग्रामर था। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अवधेश इंग्लिश क्लासेज एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। अब जो होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो होता है इस चैनल पे और भी ग्रामर का नॉलेज मिलेगा, और जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा। इसलिए बेल आइकन को जो होता है वो दबा दें ताकि आपको जो होता है नोटिफिकेशन मिलता रहे।